राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आज के पावन पर्व करवा चौथ की कथा में। एक ऐसी कथा जो बताती है कि सच्चा प्रेम और आस्था की शक्ति से असंभव भी संभव हो सकता है। भारत में त्योहारों का विशेष महत्व है क्योंकि ये केवल परंपराओं का पालन नहीं करते बल्कि रिश्तों में प्रेम, विश्वास और समर्पण की भावना भी जगाते हैं। करवा चौथ एक ऐसा पर्व है जो विवाहित स्त्रियों द्वारा अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। दोस्तों, यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन विवाहित स्त्रियां सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखती हैं। वे 16 श्रृंगार करती हैं, माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं और फिर चांद देखकर अपने पति के हाथ से जल ग्रहण करती हैं। चलिए कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार था जिसके 7 पुत्र थे और एक कन्या थी। साहूकार की बेटी का नाम करवा था। करवा अपने भाइयों की बहुत ही प्यारी थी और विवाह के बाद अपने पति के घर चली गई थी। करवा बड़ी ही सुशील, धनपरायण और पति सेवा में तत्पर स्त्री थी। विवाह के बाद जब पहली बार करवा चौथ का पर्व आया तो करवा ने निश्चय किया कि वह पूरे नियम और श्रद्धा से यह व्रत करेगी। उस दिन करवा ने व्रत रखा। उसने सूर्योदय से पहले भोजन किया और दिन भर निर्जला व्रत रखा। शाम को जब चांद निकलने का समय आया तब उसके सातों भाई घर आ गए। उन्होंने देखा कि उनकी बहन दिन भर भूखी प्यासी बैठी है और उसका चेहरा थकान से फीका पड़ गया है। भाइयों से ये सहा नहीं गया। उन्होंने कहा, बहन तू इतनी देर से भूखी है, हमसे तेरी ये हालत देखी नहीं जाती है, चल भोजन कर ले। करवा बोली, नहीं भाइयों, अभी तो चांद नहीं निकला है। जब तक चांद ना देख लूं और पति के दर्शन ना कर लूं तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी। भाइयों ने मिलकर एक छल किया। उन्होंने पास के एक पेड़ पर दीपक जलाकर छलनी में रखा ताकि ऐसा लगे मानो चांद निकल आया हो। बहन ने जब देखा कि चांद निकल आया है तो उसने व्रत खोला, जल पिया और भोजन कर लिया। जैसे ही उसने भोजन किया कुछ ही देर बाद उसके पति की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वह मूर्छित हो गया और देखते ही देखते प्राणहीन हो गया। करवा को बहुत दुख हुआ। वह रोती हुई बैठ गई। तभी पास में एक बुजुर्ग स्त्री आई और उसने पूछा, बेटी तू इतनी दुखी क्यों है? करवा ने सब कुछ बताया कि उसने व्रत रखा, भाइयों के कहने पर झूठे चांद को देखकर व्रत खोला और फिर पति की मृत्यु हो गई। बुजुर्ग स्त्री बोली, बेटी तूने व्रत तो सच्चे मन से रखा था लेकिन बीच में छल से वह भंग हो गया। अब अगले वर्ष फिर पूरी विधि विधान से व्रत रखना, तेरे पति को जीवन जरूर मिलेगा। फिर क्या था, करवा ने पूरे वर्ष अपने पति के लिए तपस्या की, उपवास किए और ईश्वर से प्रार्थना की। अगले वर्ष जब करवा चौथ का दिन आया तो उसने पूर्ण श्रद्धा, विधि और नियम से व्रत रखा। इस बार उसने ना छल किया, ना जल पिया, ना भोजन किया, बस सच्चे मन से माता पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा की। उसकी भक्ति और सच्चे प्रेम से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने प्रकट होकर कहा, बेटी करवा तूने सच्चे प्रेम और निष्ठा से व्रत किया है, तेरे पति को जीवन मिलेगा। यह कहते ही उसका पति पुनः जीवित हो गया। करवा के घर में खुशियां लौट आई। पति पत्नी का जीवन फिर से सुखमय हो गया। दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता है। करवा चौथ केवल उपवास नहीं बल्कि पति पत्नी के विश्वास, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। छल कपट या अधूरी आस्था से किया गया कार्य बुरा फल देता है, जबकि सच्चे मन से किया गया कार्य देवताओं को भी प्रसन्न करता है। चलिए दोस्तों, अब इस व्रत की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। सुबह सूर्योदय से पहले सरगी खाई जाती है जो सास द्वारा दी जाती है। दिन भर निर्जला व्रत रखा जाता है। शाम को 16 श्रृंगार करके माँ गौरी, भगवान शिव, गणेश जी और कार्तिकेय जी की पूजा की जाती है। करवा मिट्टी का घड़ा में जल भरकर सुहाग की सामग्री रखी जाती है। कथा सुनने के बाद महिलाएं चंद्रमा का दर्शन करती हैं। चंद्र को अर्घ्य देने के बाद पति के हाथ से जल पीकर व्रत खोला जाता है। चलिए दोस्तों, इस पावन कथा का यही अंत होता है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। राधे राधे।